अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स जीके का सेट नंबर 7। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 1 से लेकर 6 सेट तक आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, सुमेलित नहीं है। रावत भाटा, गुजरात। ये गलत है बिल्कुल। रावत भाटा जो कि राजस्थान में है, ना कि गुजरात में। नरोड़ा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, कंडमकुलम तमिलनाडु। इसमें पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रावत भाटा। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। रावत भाटा गुजरात नहीं सुमेलित है। रावत भाटा राजस्थान में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। गुजरात में काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र की स्थापना 1973 में कनाडा के सहयोग से की गई थी। भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में यूएसए की सहायता से तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था, याद रखिएगा। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र वर्ष 2000 में फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया था। कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2017 में रूस की सहायता से स्थापित हुआ था। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। किसी चीज़ को डिटेल्स में पढ़ने से वे चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो आप लोग पेपर और कलम लेकर बैठ जाइए और वीडियो को पॉज कर लिखते जाइए और कमेंट और लाइक करके बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। दूसरा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, इसका सही आंसर होगा बी, 15। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आइए हम इसके डिटेल्स में देखते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 15 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संयुक्त राष्ट्र के मुख्य न्यायिक संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की 1/3 सदस्य का चुनाव प्रति 3 वर्ष में किया जाता है। इस न्यायालय के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जो है 3 वर्षों के लिए किया जाता है। भारत के नागेंद्र सिंह, GN राव तथा RS पाठक को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश बनने का सम्मान प्राप्त है। वर्तमान में भारत की ओर से दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है? भारत से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रूप सिंह। अब रूप सिंह है कौन, इनके बारे में जानते हैं कुछ। भारतीय हॉकी खिलाड़ी के रूप सिंह के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया। 1972 में ही म्यूनिक ओलंपिक स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में एक सड़क का नाम रूप सिंह के नाम पर रखा गया था। रूप सिंह हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह जो है हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के भाई थे। रूप सिंह के नाम पर मध्य प्रदेश ग्वालियर में एक क्रिकेट स्टेडियम भी है। धनराज पिल्ले की बात की जाए तो भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। अब बात करते हैं, किस नृत्य को रविन्द्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल और पश्चिम बंगाल को में लोकप्रिय बनाया था? इसका सही आंसर होगा बी, कथकली। यह है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं।
कथकली को रविन्द्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल और पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय बनाया था। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जो एकल नृत्य का उदाहरण भी है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, दक्षिण गंगोत्री। भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम दक्षिण गंगोत्री है। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहां से इसका पीडीएफ भी आप डे बाय डे प्राप्त कर सकते हैं। भारत द्वारा अंटार्कटिका स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम दक्षिण गंगोत्री है। इसकी स्थापना 1983-84 में की गई थी। भारत का दूसरा अनुसंधान स्टेशन 1988-89 में मैत्री के नाम से अंटार्कटिका में स्थापित किया गया। भारत का तीसरा अनुसंधान स्टेशन भारती 2012 में स्थापित किया गया। अटलांटिका महाद्वीप में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति फेबियन विलियम सोसेन था, जो 1820 में यहां पहुंचे थे। ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा एबरडीन। एबरडीन को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। ग्रेनाइट सिटी के नाम से एबरडीन को जाना जाता है। एबरडीन स्कॉटलैंड का एक शहर है। भारत का ग्रेनाइट सिटी जालौर राजस्थान को कहा जाता है। शिकागो को ध्रुव नगर कहा जाता है। जोहान्सबर्ग को एगोली के नाम से भी जाना जाता है। जुल्लू भाषा में एगोली का अर्थ होता है सोने का शहर। अब यह सुमेलित कीजिए। कुछ ट्रॉफियां दी हुई है और उससे रिलेटेड कप दिया हुआ है, खेल दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं। वर्धमान ट्रॉफी की बात की जाए तो ये होता है वर्धमान ट्रॉफी वेब लिफ्टिंग का। शीश महल ट्रॉफी आप लोगों को पता होगा, ये क्रिकेट से संबंधित है। और सुबोत्रो कप जो होता है ये फुटबॉल से संबंधित है। और राधा मोहन ट्रॉफी जो कि पोलो से संबंधित है। इस तरह से आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 1, तो ए का 4, बी का 1, ये ए में भी है और बी में भी है। और सी का 2 और सी का 2 सिर्फ बी में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। वर्धमान ट्रॉफी वेट लिफ्टिंग भारत तोलन में से संबंधित ट्रॉफी है। शीश महल ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। राधा मोहन कप का संबंध पोलो खेल से है। मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा सी, मोंटे कार्लो। मैजिक सिटी के नाम से मोंटे कार्लो को जाना जाता है। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। मोंटे कार्लो यूरोप महाद्वीप में स्थित मोनाको देश का एक प्रसिद्ध शहर है। मोंटे कार्लो शहर पूरी दुनिया में किसानों जुआ खेलने के अड्डों के लिए जाना जाता है। स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर जलयान निर्माण एवं मशीनरी उद्योग के लिए हेतु प्रसिद्ध है। लॉस वेगास को दुनिया का मनोरंजन राजधानी के नाम से जाना जाता है। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर होगा दिसंबर 1971 ईस्वी में। आइए इसकी डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। दिसंबर 1971 में
भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ। इस युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 में हुई थी। 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में गठित हुआ। बांग्लादेश अलग राष्ट्र बनने के पूर्व पाकिस्तान का ही हिस्सा था। मार्च 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान सरकार की उपेक्षाओं के कारण स्वयं को एक अलग राष्ट्र के रूप में गठित करने की घोषणा की थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बांग्लादेश सहित भारत से अलग हुआ था। सुमेलित करना है। यह है कुछ कंट्री और उनके गुप्तचर संस्थान है। तो आइए इसके हम डिटेल्स में देखते हैं। जो ब्रिटेन है इसके गुप्तचर एजेंसी का नाम है MI6। MI6 ब्रिटेन के गुप्तचर एजेंसी संस्था का नाम है। इजराइल के गुप्तचर संस्थान का नाम मोसाद है। और रूस की अगर बात किया जाए तो GRU है। और वहीं जर्मनी के अगर बात किया जाए तो BND है। ब्रिटेन के गुप्तचर संस्थान का नाम जो है MI6 है। यानी A का 3 हो जाएगा और A का 3 C में है और D में है। B का 1 सिर्फ D में है। इसका आंसर हो जाएगा D हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर D हो जाएगा। ब्रिटेन के गुप्तचर संस्थान MI5 या 6 स्पेशल ब्रांच अल्ट्रा ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि है। मोसाद इजराइल का गुप्तचर संस्थान है। KGB एवं GRU रूस की गुप्तचर संस्थान है। BND जर्मनी का गुप्तचर संस्थान है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुष्मिता सेन जी हैं। सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स का ताज पहनी थी। 1966 में रीता फाड़िया ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर पहली भारतीय मिस वर्ल्ड का सम्मान प्राप्त की थी। ऐश्वर्या राय 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीती थी। डायना हेडन ने 1997 में मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया था। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना की कुल 7 कमान है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए राफेल नडाल। राफेल नडाल को लाल बजरी के बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। राफेल नडाल स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। कभी कभी एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि यह किन देशों से संबंधित है। तो राफेल नडाल स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें लाल बजरी बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। नोवाक जोकोविच सर्बिया से जाने माने टेनिस खिलाड़ी हैं। महेश भूपति का पूरा नाम महेश श्रीनिवास भूपति है। भूपति भारत के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। रोहन बोपन्ना एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। रोहन बोपन्ना को इंडो पाक एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं फिगर में भी।
आहार नाल के एक्सरे के लिए बेरियम मील का उपयोग जो होता है आहार नाल के एक्सरे के लिए किया जाता है। अब इसकी बात करें, बेरियम एक अच्छा एक्सरे ऑब्जर्वर माना जाता है। बेरियम का उपयोग चीनी को साफ करने के लिए भी होता है। एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की थी। एक्सरे जांच की सहायता में शरीर की हड्डियों को देखा जाता है एवं हड्डियों में क्रैक्स का पता लगाया जाता है। फरक्का समझौता का संबंध है, इसका सही आंसर होगा बी, गंगा नदी। गंगा नदी में फरक्का समझौता से संबंधित है। फरक्का समझौता का संबंध गंगा नदी पर है। भारत में और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी का जल बंटवारे के संबंधित फरक्का समझौता 1996 में हुआ था। इस समझौता में यह प्रावधान है कि पश्चिम बंगाल के फरक्का से 70,000 क्यूसेक घन फुट प्रति सेकेंड पानी उपलब्ध होने की स्थिति में 50% से कम पानी नहीं दिया जा सकता है। फरक्का जल समझौता के समय भारतीय प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा थे। इस समझौता के अनुसार सबसे खराब सीजन मई माह में भी बिहार को 1500 क्यूसेक पानी बांग्लादेश के लिए छोड़ना पड़ता है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा सी, तमिलनाडु में। कुडनकुलम परमाणु समझौता संयंत्र जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वर्ष 2017 में रूस की सहायता से कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। आंध्र प्रदेश में कोवारा का परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में वर्ष 2000 में फ्रांस की सहायता से स्थापित किया गया था। परमाणु ऊर्जा संयंत्र नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की घटना पर कार्य करता है। एक नाभिक के विखंडन का औसत 2.5 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के शहरों में किसमें लगाया जाता है? इसका सही आंसर होगा उज्जैन में। कुंभ विश्व के सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। यह मेला 12 वर्ष के अंतराल पर बाद प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, त्रियंबक एवं उज्जैन में बारी बारी से आयोजित होता है। प्रत्येक 6 वर्ष की अवधि में हरिद्वार, प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला का आयोजन होता है। जब ग्रह सिंह राशि में होता है तो नासिक और उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन होता है। इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक हैं। इसका सही आंसर होगा सी, महेश भूपति। इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक हैं महेश भूपति। इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग की स्थापना वर्ष 2013 में भारत टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति ने किया था। इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग का आयोजन अब बंद हो चुका है क्योंकि इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग का अंतिम संस्करण 2016 में आयोजित हुआ था। इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग में कुल 4 टीम शामिल थी जो भारत, जापान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात थी। अब इसका मोटो ब्रेक द कोड था। अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। इसका सही आंसर होगा स्कॉट जोसेफ कैली। यही है स्कॉट जोसेफ कैली साहब। अब आइए इनके डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं। कैली साहब ने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आए। अमेरिका अंतरिक्ष यात्री स्कॉट जोसेफ कैली के और रूसी अंतरिक्ष यात्री मिखाइल कोर्नियेंको अंतरिक्ष में 340 दिन बिताकर पृथ्वी पर लौटे थे। जोसेफ ए वाकर अफ्रीकन अमेरिकन भौतिकविद थे। स्टोक जोसेफ कैली
और मिखाइल कोर्निएकल की यात्रा से यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि एक लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्कॉट जोसेफ कैली ने यूएनए अंतरिक्ष यात्री के सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। आज का आखिरी सवाल, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? इसका सही आंसर होगा वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी जो है सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड इनके नाम पर है। आपको बताना होगा सर्वाधिक ऑस्कर विजेता महिलाओं में कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना होगा। ऑस्कर पुरस्कार विश्व फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार का आविष्कार का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में की गई थी। वाल्ट डिज्नी को 32 बार ऑस्कर पुरस्कार मिला है। वाल्ट डिज्नी एक अमेरिका अभिनेता थे। ऑस्कर प्रतिमा की मूर्तिकार जॉर्ज स्टैनली है। ऑस्कर ट्रॉफी 13 इंच लंबी होती है। इसका वजन 8 पाउंड होता है। ऑस्कर हेतु नियमित प्रथम फिल्म महबूब खां की फिल्म मदर इंडिया 1957 में थी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलीनियर है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।